आखिरी बार तितली को कब देखा था आपने? मैं ये भूत भूत को नहीं मानता। जिस चीज को देखा ही नहीं उससे क्या डरना। मेरी बात मानो, हम बहुत गलत कर रहे हैं। क्या यहाँ पे अचानक कोई मर गया था? हो सकता है। उस कमरे में किसी का भी जाना खतरे से खाली नहीं। प्रेमा अब तक पूरी तरह से डर चुकी है और उसको कुछ समझ भी नहीं आ रहा था क्योंकि उसकी दोस्त रीमा भी अभी तक नहीं आई थी। मकान मालकिन के पास जाना ही उसके पास आखिरी रास्ता बचा हुआ था। सुबह उठकर प्रेमा सबसे पहले अपनी मकान मालकिन के पास जाती है। वो अब तक जो भी हुआ उसके बारे में उसको बताती है और कहती है कि आपने मेरे पास वाला कमरा किसी को दिया है क्या? और वो कुछ अजीब लड़की है जो रात को 3 बजे उठकर गाना गाती है। उसकी वजह से मेरी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही है। तो मकान मालकिन कहती है कि मैंने तो किसी को नहीं रखा, शायद अकेले रहने की वजह से तुम्हारा वहम होगा। प्रेमा शॉक हो जाती है क्योंकि वो जानती थी कि वो कोई वहम नहीं है। प्रेमा लेट हो रही थी इसलिए वो कॉलेज के लिए निकल गई थी। उसको रीमा मिली। उसने रीमा को ये सब कुछ बताया तो उसने कहा कि पास में एक मेरे दोस्त का घर है, तो अब हम वहां चल के रह सकते हैं। प्रेमा भी अब वहां रहना नहीं चाहती थी। प्रेमा 7 दिन से घर नहीं गई थी इसलिए उसके पास मकान मालकिन का बार बार कॉल आ रहा था। तो उसने घर पर होने का बहाना मार दिया और अपने घर वालों को भी बता दिया था कि उसको उस पीजी में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। उसके पापा नहीं चाहते थे कि प्रेमा ये सब कुछ सोचे, इसलिए उन्होंने प्रेमा को समझाया कि ऐसा कुछ नहीं होता, वो इस सब पर ध्यान न दे और कोई नया रूम ढूंढ ले। अब रीमा और प्रेमा दोनों ही नया पीजी ढूंढने लगी थी। 4 दिन के बाद उनको एक पीजी मिल गया और वो दोनों वहां के बारे में पूरी जांच पड़ताल करके वहां शिफ्ट हो गई थी। प्रेमा का कुछ जरूरी सामान अभी उसके पुराने पीजी में ही था, इसलिए रीमा, प्रेमा और उनके कुछ दोस्त वहां सामान लेने के लिए गए थे। प्रेमा जैसे ही वहां पहुंची, गेट पर ताला लगा हुआ था। उसने मकान मालकिन को फोन किया तो उन्होंने बोला कि वो अभी बाजार आई हुई है, तो वो थोड़ी देर में घर आने वाली है, तो इतने वो इंतजार करे। घर के बाहर ही एक टपरी पर प्रेमा इंतजार करने लगी थी अपने दोस्तों के साथ में। तो वो चाय वाली ने इनकी बातें सुन ली थी। तब वो बोली कि बेटा, आपको कुछ पता नहीं है क्या कि यहाँ पर क्या हुआ था? तो प्रेमा ने मना कर दिया। फिर चाय वाली ने उसको बताया कि ऊपर के कमरे में मकान मालकिन की बेटी रहती थी। बड़ी प्यारी बच्ची थी, सबसे हंस के बात किया करती थी। लेकिन एक दिन अचानक से खबर आई कि उसने सुसाइड कर ली है। पता करने पर लोगों ने बताया कि वो 3 साल से एक एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रही थी और वो अपनी हार को नहीं झेल पाई और उसने सुसाइड कर ली। उसकी मौत के बाद से बहुत से लोगों को वहां से आवाजें आती हैं और कभी कभी लोगों को वो दिखाई भी देती है। प्रेमा पूरी तरह से श्योर थी कि उसको अब यहाँ से कुछ नहीं लेना और वो नहीं जाएगी अब इस घर में। वो अपने दोस्तों को लेकर वहां से निकल जाती है और मकान मालकिन को फोन करके सब बताती है कि अब वो वहां नहीं रहेगी और उसे सब पता है कि वो लड़की कौन थी जो रात को गाना गाती थी। दोस्तों, आपको बता दें कि भूल भुलैया 3 की कहानी भी कुछ ऐसी ही हो सकती है। अब देखते हैं कि भूल भुलैया 3 के मेकर्स हमारे लिए क्या कुछ खास और नया लेकर आते हैं। तो इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत। बने रहिए और देखते रहिए बॉलीग्राज स्टूडियोज को। हमारी आज की राइटर है लावण्या।